गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में गणित में प्रश्नावली जो थी 7.2 उसमें आप लोगों ने अच्छी तरह से किया होगा। और यहाँ पे प्रश्नावली 7.2 जो है उसमें आपको क्या करना था, वो जो सवाक्षम प्रतिबंध थे उनका प्रयोग करना था कि दोनों में यहाँ पे दिया होगा प्रश्नों में कि AC बराबर DF, AB बराबर DE, BC बराबर EF। तो यहाँ पे दोनों आकृति बाजू में बनाई होगी, वो दोनों आकृति में से हमको देखना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सवाक्षम हैं। ऐसे B में भी ऐसी दो आकृतियाँ हैं, C में भी ऐसी दो आकृतियाँ हैं। तो उसमें से कौन सा सवाक्षम प्रतिबंध बनता है, हाँ, कि भुजा 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 वाला या फिर कोण भुजा और कोण वाला, ऐसा कौन सा उसमें से बनता है वो आपको उसमें लिखना है। फिर दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे दो आकृति बनाई है, एक त्रिभुज है ART वाला, दूसरा त्रिभुज है PEN वाला। तो उसमें से आपको SSS सवाक्षमता का प्रतिबंध जो है उसमें दर्शाना है कि AR बराबर उसके सामने कौन सी भुजा आएगी, RT के सामने कौन सी भुजा आएगी और AT के सामने कौन सी भुजा आएगी। फिर B में हमको SAS प्रतिबंध है, यानी कि साइड एंगल साइड की। तो यहाँ पे इसके सामने कौन सी आएगी और PN के सामने कौन सी भुजा आएगी। तो वैसे आपको उसमें करना है। प्रश्न नंबर 3 में आपको दो त्रिभुज है, तो उसमें से उसका कारण बताना है कि PM बराबर QM, क्यों है तो उसका कारण, हाँ, तो दोनों भुजा समान हैं, तो यहाँ पे उसके कारण दर्शाने हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको ABC में भी कोण का माप दिया हुआ है और PQR में भी कोण के माप दिए हैं। तो उसके ऊपर से उसमें कौन सा प्रतिबंध लगता है वो भी दिया हुआ है AAA। तो वो सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो Q, असत्य है तो Q बताना है। प्रश्न 5 में, छठे में भी, सातवें में, आठवें में, सातवें में भी यहाँ पे वर्गाकृत शीट है, बराबर क्षेत्रफल है उनके, त्रिभुज सवाक्षम हो या त्रिभुज सवाक्षम न हो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। और आठवें में ये जो आकृति है ABC और PQR, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि प्रतिबंध कौन से प्रतिबंधों का यूज किया है और उसमें से कौन सी भुजा होगी वो बताया गया है। और 9वें में कि ये दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में चर्चा करनी है कि ये दोनों त्रिभुज सवाक्षम क्यों हैं, बराबर। तो 7.2 हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 हमने यहाँ पे दी हुई है, तो वो अच्छी तरह से समझ के फिर आपको लिखना है, बराबर। तो कौन सा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं वो भी यहाँ पे दर्शाया हुआ ही है। तो उसमें सवाक्षम प्रतिबंध है, ये आंसर है उसके। आकृति बनानी है अच्छी तरह से पेंसिल से। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दर्शाया है उसके ऊपर से दो आकृति, फिर प्रश्न नंबर उसके आंसर हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है उसके भी आंसर है कि वो दिया हुआ है आकृति में, या फिर उभयनिष्ठ है या सवाक्षम प्रतिबंध है। प्रश्न नंबर 4 में भी आपको वो सत्य, ये जो कथन दिया है वो सत्य है या नहीं, उसके ऊपर से यहाँ पे आंसर लिखा है। प्रश्न नंबर 5 उसमें भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर। प्रश्न नंबर जो है 6 कि कथनों को पूरा कीजिए, तो पूरा किया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 वो किस प्रतिबंध का उपयोग किया है वो यहाँ पे उत्तर में अच्छी तरह से दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 9 भी दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो 7वां पार्ट जो है वो पूरा होता है। तो अच्छी तरह से कॉपी में 7.2 कर देना। ओके, थैंक यू।